सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज विषय है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। मधुमेह ये कैसी बीमारी है, क्या लक्षण है, आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। डायबिटीज जो होता है, मधुमेह जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, ये एक इसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन के थ्रू ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर में जाता है वो हमारे सेल्स में जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसी से मिलता है। सेल्स को पोषक तत्व यहीं से मिलता है, खून से। तो खून के वो जो इंसुलिन का जो मात्रा है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो ग्लूकोज जो रहता है हमारे खूनों में वो रह जाता है, वो जा नहीं पाता है। तो शरीर में या सेल्स में खाने के पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ हमें जब देखते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो खून में चीनी बढ़ जाता है या ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो जाके पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया। हमारे साथ आज डॉक्टर ईश शर्मा जी हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। हमारी ओर से नमस्कार डॉक्टर जी। और आज जिस तरह मैंने बताया, हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। तो डॉक्टर जी, ये हमें बताएं कि डायबिटीज़ जो है, मधुमेह जो है, इसका वर्णन ये कहाँ से मिला? मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस का जैसा आपने नाम लिया, तो बहुत सदियों से इसका वर्णन चला आ रहा है अलग अलग साहित्यों में, चाहे वो आयुर्वेद है, चाइनीज मेडिसिन है, चाहे वो रोमन मेडिसिन है, इजिप्शियन मेडिसिन है, सब में कहीं ना कहीं इसका वर्णन किसी न किसी स्वरूप में आया। परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, सबसे पहला जो इसका वर्णन है वो आस्राव के नाम से वेदों में आया। दुनिया में ज्ञान की जो सबसे पहली गंगोत्री है, पूरी दुनिया में जो विजडम का सबसे ओरिजिनल सोर्स है, वो 4 वेद माने गए हैं इंडिया के। और कुछ स्टडीज भी हुई हैं जो ये मानती हैं कि दुनिया में विजडम का कोई और ओरिजिनल सोर्स नहीं है, ओनली वेद हैं। तो वेदों में आस्राव नाम की एक व्याधि का, एक डिजीज का वर्णन आता है, और जब उसके लक्षणों को पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आस्राव से उनका मतलब मधुमेह ही था, डायबिटीज मेलिटस ही था। और वर्ल्ड मधुमेह का वर्णन जो है, ये करीब करीब 8 से 10,000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद में ये शब्द का वर्णन आया, मधुमेह, जो कि चरक सुश्रुत आदि संहिताओं में इसका वर्णन प्राप्त हुआ, और तब से ये चला आ रहा है। डायबिटीज़ मीन्स होता है बॉडी में से निकाल कर बाहर फेंक देना। जैसे कि बॉडी के, ऐसा माना जाता था कि बॉडी के हड्डियां और मांस जो हैं, मसल एंड बोन्स, वो इस बीमारी में घुल के यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर फेंक दी जाते हैं, आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो डायबिनेनी का मतलब है यूरिन के रास्ते बाहर फेंकना। डायबिटीज़ वर्ड आया है डायबिनेनी से, और मेह का मतलब भी है एक्सेसिव यूरिनेशन। तो यूरिनेशन के थ्रू जो बीमारी प्रेजेंट होती है वो डायबिटीज़ है। मेलिटस का मतलब है मीठा या हनी, शहद। तो मधु का मतलब है शहद। तो मीठा यूरिन जिसमें पास हो और शरीर के धातुओं का नाश हो, उसे मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहा गया है। डॉक्टर जी, कई बीमारी जो है वो समाप्त भी हो गई है, कई बीमारी थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है, लेकिन मधुमेह बीमारी जो है ये बहुत ही बढ़ती जा रही है विश्व में। ऐसा क्यों डॉक्टर जी? मधुमेह तो इतना तेजी से बढ़ी है कि पूरी दुनिया ही अचंभित हो गई है, पूरी दुनिया इसको लेकर हैरान परेशान है। ये इतना ज़्यादा बढ़ी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन द ईयर 2000 इसको एक महामारी का दर्जा दे दिया। देखिए, बीमार हम क्यों होते हैं? बीमार होने का सतयुग में वेदों में एक वर्णन आता है कि अधर्म कारण है बीमार होने का। आप बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि आप अधर्म करते हैं। अधर्म का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे। धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटी। जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते, आपका जो जॉब है, आपका परिवार में, समाज में जो भी आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आप में एक प्रकार का एक गिल्टी कंसाइंस आता है, आप में एक हीनता की भावना आती है कि मैंने वो ठीक नहीं किया, मैंने वो काम गलत किया। इसको बोलते हैं अधर्म। और अधर्म से आपके अंदर का सारा साइकोसोमेटिक सिस्टम गड़बड़ होके, अंदर हार्मोन्स में बदलाव आके आप बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो वेदों में बोला कि अधर्म बीमारी का मूल है। कलयुग में क्या बोला गया कि बीमारी का मूल क्या है? परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, अटैचमेंट रखना, इकट्ठा करना, होर्डिंग कर लेना। होर्डिंग कर लेने का मतलब है कि मैं बहुत पैसे जमा कर लूं, मैं बहुत सारा मटेरियल बना लूं,
मैं बहुत सारा खाना खा लूँ, वो मेरा हो जाए, एक्सेसिव अटैचमेंट। उस चक्कर में क्या हुआ कि सभी जो समाज था वो शारीरिक श्रम से विमुख होता गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। देखिए, जानवर कोई है जो अपना भोजन ले जाके स्टोर नहीं करता, उसको जब भूख लगती है तब वो जाके खाना खाता है। पक्षी है, कोई जानवर है, वो जाके शिकार भी तभी करेगा जब उसको भूख लगेगी। वो ऐसा नहीं है कि आज शिकार मिल रहा है तो मैं शिकार को मार के छुपा दूं, फ्रिज में रख दूं, ऐसा कोई जानवर नहीं करता। इंसान ऐसा करता है। जब इंसान जमाखोरी करने लग गया, परिग्रह करने लग गया, होल्डिंग करने लग गया, चीज़ों को इकट्ठा करने लग गया, तो इस चक्कर में उसका मानसिक तनाव बढ़ गया और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। आयुर्वेद ने बोला और मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि डायबिटीज को क्योर करने का, इरेडिकेट करने का, खत्म कर देने का आज की डेट में कोई भी संसाधन, विज्ञान, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हालांकि स्टेम सेल पर रिसर्च चल रहा है, तो जब स्टेम सेल इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा कमर्शियली, और तब फिर शायद डायबिटीज दुनिया से भगवान करे खत्म भी हो जाएगी। अभी आप जो बोल रहे हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल, इसका मतलब? स्टेम सेल क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है उसमें कुछ ब्लड रहता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं वो ब्लड वेस्ट हो जाता है। वो जो ब्लड है उसमें स्टेम सेल रहते हैं। देखिए, ये जो पेड़ है ना, इसका तो ये पत्ता है, फूल है, फल है, लेकिन सबका ओरिजिन तने में से आ रहा है, स्टेम में से, नीचे जड़ में से आ रहा है। तो तने में ऐसी क्वालिटी है कि वो फूल, पौधा, पत्ता सब कुछ बना सकता है। तो ऐसे ही वो जो माता के अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड रहता है उसको, उसमें स्टेम सेल होते हैं। वो बाद में ग्रो करके आपका ब्रेन का सेल, लिवर का सेल, हड्डी का सेल, कुछ भी बन जाते हैं। वो सेल कुछ भी बन सकता है। तो अभी लोग क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो स्टेम सेल का जो ब्लड रहता है ना, उस टाइम का ब्लड, कॉर्ड ब्लड बोलते हैं, कॉर्ड ब्लड, जो कि वेस्ट हो जाता था, उसको ब्लड बैंक में जमा कराते हैं। उसका बड़ा हैवी फीस देते हैं कि ये हमारा बच्चा जो आज पैदा हुआ, ये बच्चा जब 20 साल का, 50 साल का होगा, जब इसको कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, तो इस ब्लड में से इसका इलाज निकलेगा। इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। डॉक्टर जी, आयुर्वेद में मधुमेह बीमारी, डायबिटीज बीमारी का क्या वर्णन है, क्या बताया गया है? आयुर्वेद में देखिए एक व्याधि बताई गई, उसका नाम है प्रमेह। तो प्रमेह का मतलब है कि प्र मतलब एक्सेसिव, मेह मतलब यूरिनेशन। तो ऐसी बीमारियां जिनमें बहुत ज्यादा यूरिनेशन आता है, पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिन पास करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रमेह। और प्रमेह को बोला 20 प्रकार का। अब प्रमेह जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो प्रोस्टेट भी हो सकता है, वो ज़्यादा पानी पीना भी हो सकता है, वो डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियां, किसी भी बीमारी में जब यूरिन ज़्यादा आता है उसे बोलते हैं प्रमेह। और सभी प्रकार के 20 प्रकार के जो प्रमेह हैं वो ध्यान ना रखने पर बाद में 20वां जो टाइप है वो है मधुमेह, जो आपने बोला डायबिटीज। तो पहले 19 प्रकार के जो प्रमेह हैं वो 20th टाइप, 20वें प्रकार में कन्वर्ट हो जाते हैं और असाध्य हो जाते हैं। सारे 19 प्रमेह बदल के बाद में अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो 20वां टाइप मधुमेह हो जाएगा, जो कि डायबिटीज मेलिटस है, एंड बिकम्स इनक्यूरेबल। उसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं रहता। तो आयुर्वेद ने ये बोला कि अगर आप दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, दूध ज़्यादा पीते हैं, आराम करते रहते हैं, आप चलना फिरना पसंद नहीं करते, बड़ा सुंदर बोला, अगर आपको चलने फिरने की बजाय खड़े रहना पसंद है, अगर आपको खड़े रहने की बजाय बैठ जाना पसंद है, बैठ जाने के बाद आपको लगता है मैं थोड़ा लेट जाऊं, मैं थोड़ा सो जाता हूं, लेट जाने के बाद आप सो जाना पसंद करते हैं, तो वो भविष्यत जानियाद प्रमेही, इसका मतलब भविष्य में आपको प्रमेह, मधुमेह होगा, डायबिटीज होगी, गारंटी है। तो दूध बहुत ज़्यादा लेना, आराम बहुत करना, मानसिक तनाव लेना, तो और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करना, वज़न बढ़ जाना, ये सब जो है डायबिटीज़ के, मधुमेह के कारण आयुर्वेद में बोले गए हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। और तो चिकित्सा भी जो है इन्हीं का उल्टा करना, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, आपको मेंटल स्ट्रेस कम करना है, और आपका टोटल लाइफस्टाइल वगैरह चेंज हो। तो डाइट में चेंज, लाइफस्टाइल में चेंज, कुछ हर्ब्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, एंड पंचकर्मा। इस प्रकार से हम चिकित्सा मधुमेह के रोगी को देते हैं। प्राणायाम आसन, श्वास को छोड़ेंगे तो हस्तोत्तान आसन, श्वास को लेंगे
3 पादहस्तासन, श्वास को छोड़ेंगे और हेड को पूरा टच करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक, जैसे मैं कर रहा हूँ। 4 अश्वसन चलानासन। अब यहाँ पर बॉडी को तान कर रखेंगे और थोड़ा ग्रोइंस को ओपन करेंगे। 5 ये देखिए, इस प्रकार से हम पूरे बॉडी को प्लैंक रखेंगे सीधा, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे ताकि आपका ये कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। आपके हार्ट एंड लंग्स भी मजबूत होंगे, आपके शोल्डर्स मजबूत होंगे, आपका कमर भी मजबूत होगा। आप धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपका वाइब्रेशन करेगा बॉडी, बट थोड़े थोड़े समय के बाद। 6 प्रणामासन, सष्टांग प्रणामासन। 7 भुजंगासन, श्वास लेंगे। 8 पर्वतासन, श्वास को छोड़ेंगे, हील्स को जमीन पे लगाएंगे। 9 जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी पैर को आगे लाएंगे। अश्वसन चलानासन, श्वास को लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। 10 पादहस्तासन, श्वास को छोड़ेंगे और हेड को सर को लगाएंगे घुटने से। 11 हस्तोत्तरासन, श्वास लेंगे। 12 प्राणायाम, श्वास छोड़ेंगे। डॉक्टर जी, ये मधुमेह बीमारी जो है, इसके क्या लक्षण है? कैसे किसी को पता चले कि उसको ये बीमारी हुई है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति तो बार बार ब्लड टेस्ट करवाने जाएगा नहीं कि उसको ब्लड में शुगर आया कि नहीं आया। देखिए, इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, इसके जो 80% से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, वो शुरुआत में थोड़ा ओवरवेट रहते हैं। तो जो व्यक्ति आज 40-50 साल के आसपास की आयु का है और उसके परिवार में किसी को डायबिटीज है, उसके भाई बहनों को, उसके माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी को, चाचा चाची को अगर डायबिटीज की शिकायत है, तो उसे अलर्ट रहना चाहिए, उसे लगना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आपके हेरिडिटी में चलता है, आपके जीन्स में आता है ये। आपको बार बार 3 लक्षण हों: बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा प्यास और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन। आपको बार बार लू में जाना पड़ता है, आपको बार बार पी करना पड़ता है, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। यूरिनेशन ज़्यादा, प्यास ज़्यादा, भूख ज़्यादा। इनमें भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर आपको रात को हर रात 1 बार या 2 बार आपको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, आपकी नींद खुल जाती है क्योंकि आपको रात को यूरिन का प्रेशर बन गया और आपकी मिडिल एज है, तो आपको बार बार डायबिटीज़ का शक होना चाहिए, आपको बार बार अपना जांच करवाते रहना चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है, पहचान यहाँ से होती है डायबिटीज़ की। कुछ लोग क्या है, इसको बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर करना पसंद करते हैं। उनको लक्षण आ रहे हैं, उनको भूख ज़्यादा लग रही है, वो माइंड नहीं करते, वो खाते रहते हैं, खाना घर में पड़ा है। उनको प्यास ज़्यादा लग रही है तो उनको लगता है पानी पीना तो अच्छी बात है। यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो उनको लगता है मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ तो यूरिन ज़्यादा आ रहा है। वो खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। उनको कोई बोलेगा भी आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, अरे नहीं, मैं तो पानी बहुत पीता हूँ, पानी पीने से शरीर साफ रहता है। पानी ज़्यादा क्यों पीते हैं आप? क्योंकि मैं यूरिन बार बार पास करता हूँ, तो मैं जानबूझ के करता हूँ। ऐसे व्यक्ति कभी कभी खुद को धोखा देता है क्योंकि वो डायबिटीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहता। और कुछ व्यक्ति तो इस प्रकार से खुद को धोखा देते देते 5-5, 10-10 वर्ष भी निकाल देते हैं। उनको 10 वर्षों तक भी कंफर्म नहीं हो पाता कि उनको डायबिटीज़ चली आ रही है। और डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। ये आपको हार्ट अटैक, आपको किडनी फेलियर, अंधापन और आपको न्यूरोपैथी, टांगों का एम्पुटेशन, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां, रिपीटेड इन्फेक्शंस आपको करती है। इसके सिम्टम घातक नहीं है, इसके लक्षण घातक नहीं है, इसके कॉम्प्लिकेशन घातक हैं। एक बार डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन अगर आ गए, फिर तो ऑर्गन फेलियर होता ही होता है। एंड स्टेज रीनल फेलियर, जिसको किडनी फेल बोलते हैं, हार्ट अटैक और अंधापन, रेटिना
खराब हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो इनका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता और व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। अंधेपन का ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज मेलिटस, दुनिया में अब नंबर 1 कारण तक बनता जा रहा है डायबिटीज मेलिटस, अंधेपन का। विटामिन ए की कमी से भी ऊपर निकल गया ये। फिर लेग एम्प्यूटेशन, रोड एक्सीडेंट के बाद में लेग एम्प्यूटेशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। तो डायबिटीज हर ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो इसलिए इससे बहुत ध्यानपूर्वक अपना बचाव करना आवश्यक है। डायबिटीज़ जहाँ पे मधुमेह की जब बात करते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा आता है जो नर्वाइन जो डिजनरेशन होती है, जिसमें पेरिफेरल नर्वाइन डिसफंक्शन और पेरिफेरल आर्टरी डिसफंक्शन, ये बहुत सामान्य रूप से हम देखे जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि फीट को जो है अपनी उसकी रक्षा करना, जो हर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फीट के लिए मसाज करवाते रहना बहुत ज़रूरी होती है। हर डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए फीट को मसाज करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं पादाभ्याम का। आप देख सकते हैं कि वार्म ऑयल है ये, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोग जो है एक तरीके से अभ्यंग करे जा रहे हैं, तो इससे जो है एक इससे सर्कुलेशन जो होती है पैर का वो इम्प्रूव होती है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में 3 तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक तो होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जहाँ पर आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पड़ती है, और नर्व्स के लिए जो न्यूरोपैथी कहते हैं, और नेफ्रोपैथी जो किडनीज़ के लिए लेटर स्टेजेस में, जहाँ पे डायबिटीज़ क्रोनिक हो जाती है काफ़ी दिनों तक, उसके बाद में जो किडनीज़ हैं दे गेट इनटू ट्रबल। तो इस वजह से ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ठंडापन महसूस करते हैं जो पैर में ज़्यादातर, और लैक ऑफ सेंसेशन, पैर में सेंसेशन कम हो जाती है, एक तरीके से टिंगलिंग सेंसेशन जैसे कहते हैं ना, जैसे अंगूजी, वो ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स बोलते हैं कि पैर में जो है ज़्यादातर दे फील नमनेस, उसमें ये मसाज जो होती है, पादाभ्याम जो होती है, उसकी बहुत महत्व है और लाभप्रद है। डॉक्टर जी, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर, इलाज पर। कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमेहो अनुषंगी नाम, आयुर्वेद ने बोला कि प्रमेह जो है वो जाने के लिए नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको एक बहुत बड़ी फाइट ये आपको देता है, बहुत लंबे समय तक आपको इससे फाइट करते रहना पड़ता है। इसलिए कोई शॉर्ट टर्म मेडिकेशन, कोई 2-4 दिन 2-4 महीने कोई गोली खा लो, कैप्सूल खा लो, वो इलाज काम नहीं करता। डायबिटीज़ के लिए आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म, रादर लाइफ लॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके 4 आधार होते हैं। आपको सबसे पहले आपको अपना डाइटरी करेक्शन करना पड़ेगा, आपका आहार कैसा हो मैं आपको बताऊंगा। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको कुछ हर्ब्स का कभी कभी सेवन करना पड़ेगा, जो कि आज हम दिखाने भी वाले हैं, और आपको कुछ पंचकर्मा का भी पीरियोडिक डिटॉक्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं आपके डाइट पर। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ क्योंकि एक वात प्रधान कफज व्याधि है, इसको वात कफज व्याधि बोल सकते हैं, वात के लक्षण ज़्यादा होते हैं, तो आपको इसमें डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। आपको थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करना है, क्योंकि वातिक जो रोगी होता है उसकी अग्नि विषम रहती है,
उसका मेटाबॉलिज्म जो है इर्रेगुलर रहता है, एक साथ में बहुत सारा भोजन वो पचा नहीं सकता, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाए। लेकिन इसमें ये चूक ना कर दे कि थोड़ा थोड़ा बार बार खाने के बजाय वो ज़्यादा बार बार खाता रहे और दिन भर में बहुत सारा भोजन कर ले, फिर तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। सेकंड नंबर पर आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी हो गई और मीठे फल नहीं खाने हैं। आपको तेल घी कम खाना है। आपको, अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो आपको हाई प्रोटीन नहीं लेना है। जो प्रोटीन रिच भोजन होता है, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मीट, अंडा, फिश, पनीर, दूध, चीज़, दालें, सारी दालें, इन सब में प्रोटीन बहुत होता है। सोयाबीन तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ज़्यादा प्रोटीन क्या करता है, आपकी किडनी पर बर्डन डालता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए प्रोटीन हमें बहुत सारी एलर्जी भी करता है, और एलर्जी तो सिर्फ प्रोटीन कर सकता है, बाकी चीज़ें एलर्जी नहीं करती। तो प्रोटीन जो है हमारी किडनी पर बहुत बर्डन डालता है, बहुत लोड डालता है, और डायबिटीज़ में जो है वो किडनी फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। आज हम आपको एक छोटा सा पेय पदार्थ, एक छोटा सा ड्रिंक बना के दिखाने वाले हैं, जो कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए आपकी दवाइयों के साथ में बहुत इफेक्टिव है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ओबेसिटी है, तो भी फायदेमंद है। अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि आपके रिश्तेदारों में डायबिटीज़ है, तो आपको ये डेली लेना चाहिए, सुबह शाम। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा हमने पानी लिया, जैसे करीब करीब 100 ml आपने पानी ले लिया। कुछ पत्ते लिए, बहुत तरह के पत्ते हैं, बहुत तरह की हर्ब्स हैं, लेकिन हमने कुछ पॉपुलर जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं वो लिए। ये 2 हमने पत्ते लिए जामुन के पत्ते 2 लिए हमने। ये 5-6 पत्ते और साथ में एक फूल लिया सदाबहार का। सदाबहार, विंका रोजिया बहुत पावरफुल मेडिसिन है, और कैंसर की जो सबसे अच्छी दवाइयां हैं, कैंसर की अंग्रेजी दवाइयां, वो इससे बनती हैं। फिर ये कृष्ण तुलसी है, हमने तुलसी के जो है 5-6 पत्ते लिए। एंड ये हमने 3 पत्ते लिए बिल्व के, त्रिबिल्व या बेल जिसको बोलते हैं, बेल। तो ये अभी फिलहाल हमने ये 4 प्रकार के पत्र लिए हैं। इन चारों को हम क्या करेंगे कि इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो इन चारों को हमने ग्राइंडर में डाल दिया और इसमें पानी डाल दिया। बीट करेंगे और बीट करके इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। तो अभी कर देते हैं हम ये। ये ड्रिंक तैयार है। इतनी मात्रा में आपको सुबह शाम खाना खाने से 20 मिनट पहले इसे पीना है। एंड हमेशा पीते रहना है। एक ही बात का ध्यान रखना, जब आप ये पीना शुरू करेंगे उसके बाद में आप कभी कभी अपना शुगर टेस्ट कराते रहिए कि ये पीने से पहले आपका नॉर्मली शुगर लेवल कितना आता था। आपका 6 आता था, 6.5, 7 आता था, जो भी आता था। तो इसके पीने के बाद में कितना शुगर लेवल आने लगा है उसका रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड रख के डॉक्टर को दिखाइए। अगर ये आपको कम सूट करता है या ज़्यादा सूट करता है, उसके हिसाब से आपकी दवाई में भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो एक, इसको हम स्वरस बोल सकते हैं, ये एक आयुर्वेदीय स्वरस आपके लिए तैयार है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप आज की डेट में आपके पास दूर दूर तक डायबिटीज़ नहीं है, किसी में आपके माता पिता भाई बहन को भी नहीं है, तो भी आपको ये मान के मॉरिशस में ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर हमारी जो भी आपको मदद चाहिए, हमसे कंसल्टेशन चाहिए, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सदैव उपलब्ध हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इसमें बहुत ही पर्सनलाइज अगर आपको बात करनी है कि क्योंकि हर रोगी अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, तो हम उसमें एग्जामिन करते हैं, उनकी नाड़ी परीक्षा करते हैं, उनका सब हिस्ट्री पूछते हैं, फिर उनको जो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं वो देते हैं। तो वो भी हम उपलब्ध हैं यहाँ पे, तत्परता से हम उपलब्ध हैं। तो मेरा विशेष संदेश रहेगा यहाँ के नागरिकों को कि बहुत बहुत ध्यान रखें और मधुमेह मुक्त मॉरिशस बनाने में
आपका भी एक बहुत एक्टिव रोल रहेगा। तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, काफ़ी जानकारी हमको मिली है और हम यही आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जो है इससे बहुत लाभ उठाएंगे और अगर ये बीमारी ना हो तो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह आपने बताया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन टू क्योर, और अगर हो गई हो ये बीमारी तो ज़रूर इन सब विचारों पर अमल करें और अपने बीमारी जो उसको कंट्रोल में रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमारी ओर से नमस्कार डॉक्टर जी। तो दर्शकों, आज मधुमेह बीमारी, डायबिटीज़ बीमारी पर काफ़ी जानकारी आपको मिली। इसकी क्या लक्षण है, इसका क्या इलाज है और आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन है, ये सब जानकारी प्राप्त की आपने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।